नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रा विनय शर्मा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कन्या लग्न और सितंबर का महीना, समझते हैं कि इस महीने आपके लिए क्या खास है, क्या विशेष है। सर्वप्रथम लग्न में चलते हैं। लग्न यानी आप स्वयं, आप खुद, आपकी विचारधारा, आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच, आपकी समझ और जीवन से जुड़ी हर बातें। मंगल पूरे महीने आपके लग्न में रहेंगे। मंगल नैसर्गिक कारक है, साहस के, पराक्रम के, वो आपको बढ़ाएंगे। लड़ाई झगड़े के नैसर्गिक कारक हैं, तो आपके मन में लड़ाई झगड़ा एक्चुअली गुस्से के कारक हैं, तो जब वो गुस्सा देते हैं तो लड़ाई झगड़ा स्वयं आ जाता है। इसके अलावा मंगल स्वयं आपके तीसरे भाव यानी साहस और पराक्रम के स्वामी भी हैं, यानी हो गया डबल। तो यानी इस महीने आपका साहस और पराक्रम बहुत 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 बलवान होने वाला है। बहुत आप साहसी रहेंगे, बहुत एक्टिव रहेंगे, जूझने वाले हैं इस महीने आप। मंगल आपके 8वें भाव के स्वामी भी हैं। 8वां भाव हमारे चिंता का, परेशानी का, रुकावट बाधा का भी होता है। तो आपके कामों में जहाँ एक और मंगल रुकावट बाधा चिंता परेशानी देंगे, उसको लेके फिर आपको गुस्सा देंगे, तो वाद विवाद और झगड़े से बचिएगा। ज़्यादा मन बेचैन हो तो हनुमान जी की पूजा कीजिएगा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, तो आपको अच्छा महसूस होगा, अच्छा फील करेंगे। मंगलवार के दिन व्रत भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। हनुमान जी से जुड़ना अपने आप में एक अलग सा आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस दे जाता है। सूर्य जो कि 16 तारीख को आपके लग्न में आ जाएंगे, तो सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। तो आपका जो व्यक्तित्व है, आप जो है कहीं ना कहीं 12वें भाव से जुड़ते हुए नजर आएंगे। आप या तो हॉस्पिटल से संबंधित कोई काम करेंगे या विदेशों से जुड़ के कोई काम करेंगे। विदेश में किसी से दोस्ती यारी हो सकती है, या फिर फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम आदि से आप जुड़ सकते हैं। कुल मिला के 12वें भाव के साथ आपका जुड़ना होगा। इन्वेस्टमेंट आदि के लिए आपका मन बन सकता है, इन्वेस्टमेंट आदि के लिए आप जुड़ सकते हैं। 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का होता है, सैया सुख का होता है। सैया सुख आपके लिए प्रायोरिटी बेस पे हो सकती है। ये सारी बातें 12वें भाव के सूर्य आपके लिए लेके आएंगे। सूर्य शासन सत्ता के भी कारक हैं, पिता के भी कारक हैं, तो इनका भी प्रभाव इस महीने आप पे काफ़ी पड़ने वाला है। धन के भाव में बृहस्पति की दृष्टि लगातार पड़ रही है 8वें भाव से। 8वां भाव होता है दूसरे का पैसा, तो ये तो तय है कि दूसरे का पैसा आपको बृहस्पति भरपूर देने वाले हैं। लेकिन चूंकि 8वां भाव चिंता परेशानी का भी है, रुकावट और बाधा का भी है, तो यही बृहस्पति आपको रुकावट और बाधा भी देंगे और आपको पैसा भी यहीं से मिलेगा। आप दूसरों के माध्यम से पैसा निकालने का काम इस समय में आसानी से कर सकते हैं। दूसरे से आप बहुत आसानी से आपको पैसे मिल जाएगा, जितना जैसा जब चाहें आपको पैसा आपको बृहस्पति उपलब्ध करा देंगे। केतु आपके धन के भाव में बैठे हैं, जो कि कहीं ना कहीं धन को लेके और कुटुंब परिवार को लेके आपको वैराग्य सा दे सकते हैं, विरक्ति दे सकते हैं। मन यहाँ से आपका हट सकता है, परिवार से, पैसे से, वाणी से। केतु के लिए बेहतर है गणेश जी की पूजा करना, चेक प्रिंट के रुमाल दान में देना। अगर आपके साथ चीज़ें ज़्यादा होती है, कोई तकलीफ दे स्थिति आती है, तब आप ये उपाय कर सकते हैं। मेडिटेशन राहु और केतु दोनों को ठीक करता है, मेडिटेट कीजिए, बहुत अच्छा होता है। तीसरे भाव की बात, तीसरा भाव साहस और पराक्रम का है, जबकि स्वामी मंगल लग्न में है, तो साहस और पराक्रम तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। खुद पे आप फोकस्ड होंगे और कहीं ना कहीं सेहत के प्रति आप अवेयर होंगे। एक्सरसाइज वगैरह आप कर सकते हैं, कुछ अपने मन की कर सकते हैं, कुछ आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। यात्रा वगैरह आप इस महीने काफ़ी साहसपूर्ण यात्राएं आप कर सकते हैं। कमीशन दलाली का काम हो, या फिर डायरेक्ट मार्केटिंग का काम हो, या फिर लोगों से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ना हो, इस सारे कामों को इस महीने आप बहुत साहस और एफर्ट के साथ आप करने वाले हैं। चौथा भाव जहाँ बृहस्पति की दृष्टि है, चौथा भाव मन की शांति का है, सुख का है, गाड़ी घोड़ा मकान का है। बृहस्पति की दृष्टि हालांकि सब चीज़ों को बढ़ाएगी, बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ बढ़ाते हैं, लेकिन ये बढ़ेगा 8वें भाव के माध्यम से। उसमें थोड़ी रुकावट भी, बाधा भी आ सकती है, क्योंकि 8वां भाव रुकावट बाधा का है, लेकिन फिर ये दूसरों के माध्यम से, दूसरों के पैसे के माध्यम से ये सारे सुख आपको उपलब्ध हो सकते हैं। विशेष तौर पे जीवन साथी का पैसा, ससुराल से मिलने वाला पैसा हम 8वें भाव से देखते हैं, और पुश्तैनी प्रॉपर्टी, तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि कुंडली में भी योग संयोग अगर अच्छे हैं तो आपको 8वें भाव से यानी पुश्तैनी प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। अगर आपसे योग संयोग चल रहे थे
तो गोचर के ग्रह बृहस्पति आपको आपका पुश्तैनी प्रॉपर्टी से आपका मिलाप करवा सकते हैं। पंचमे शनि का छठे भाव में बैठना, पंचम भाव संतान का है और शनि छठा भाव यानी हमारे वैचारिक मतभेद लड़ाई झगड़े का है, तो संतान से थोड़ी सी वैचारिक मतभेद हो सकती है। जॉब सेक्टर के लिए शनि अच्छे हैं क्योंकि छठे भाव को वो काफ़ी बलवान करेंगे, काफ़ी मजबूत करेंगे। एक तो शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को बलवान करते हैं, स्वयं कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में है तो स्वयं भी बहुत बलवान हो गए। बलवान शनि का आपके छठे भाव में बैठना जहाँ एक और आपकी जॉब की पुष्टि करता है, आपको सरकारी या प्राइवेट नौकरी जरूर मिलेगी। सर्विस सेक्टर में आप हैं, प्राइवेट रूप से आप खुद स्वयं से लोगों का आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों को कंसल्टेंसी देते हैं, सलाह मशवरा देते हैं, जैसे एक वास्तुकार देता है, जैसे एक इंजीनियर, डॉक्टर, वकील देते हैं, या फिर आप मैकेनिकल काम किसी भी प्रकार के आप सेवा देते हैं, आप पत्थर लगाते हैं, आप इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, आप एसी का काम करते हैं, आप बढ़ई का काम करते हैं, तो सारे काम छठा भाव होता है। शनि सारे कामों की उम्र बढ़ाएंगे और काम आपसे चिपका रहेगा, जुड़ा रहेगा और काम कहीं नहीं जाएगा। आप बहुत मजबूत रूप से सारे काम कर पाएंगे, लेकिन आपको हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। शनि की केवल एक शर्त है, शनि जहाँ होते हैं चाहते हैं कि वहाँ के लिए आप हार्ड वर्किंग रहें। आप अधिक मेहनत करेंगे, कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। जब आप मेहनत नहीं करेंगे, आप काम चोरी करेंगे या ढीले होंगे, आलसी होंगे, नज़रअंदाज करेंगे, केवल उस स्थिति में शनि आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। शनि के लिए वही है कि भगवान शनि को शनिवार के दिन सरसों का तेल चढ़ाइए, शनिवार का व्रत कीजिए, काली चीज़ों का दान कीजिए, वृद्ध और मजदूर क्लास के लोगों का सहयोग कीजिए, सहायता कीजिए, उनका मान सम्मान कीजिए, तो शनि ऑलवेज हमेशा ठीक रहते हैं। सप्तमेश बृहस्पति चले गए हैं आठवें भाव में। सप्तम भाव होता है हमारे पत्नी का, पति का और बिजनेस पार्टनर का, बिजनेस का। यहाँ के स्वामी का आठवें में जाना, आठवां भाव अच्छा नहीं होता, चिंता का, बाधा का, परेशानी का, रुकावट का होता है। तो यहाँ के स्वामी का यहाँ जाने का अर्थ ये है कि आपको जीवन साथी के माध्यम से आपको कष्ट की प्राप्ति होगी, बिजनेस पार्टनर के साथ में, और बिजनेस से भी आपको काफ़ी दुख, तकलीफ, पीड़ा, प्रॉब्लम हो सकती है। आप अगर आठवें भाव के काम करते हैं तब नहीं होगी, लेकिन आप अगर आठवें भाव के काम नहीं करते हैं तब फिर आपको दिक्कतें हो सकती है। तो यहाँ पर अगेन बृहस्पति का उपाय बनता है, क्योंकि आपको चने की दाल का दान करना चाहिए, पूजा पाठ अर्चना करना चाहिए, गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, पीले फल का दान कर सकते हैं, ओम गुरुवाय नमः एक माला जाप कर सकते हैं, और किसी जीवित गुरु से मिलना, उनके सानिध्य में रहना, उनका आशीर्वाद लेना सबसे अच्छा उपाय होता है। आठवें भाव में राहु भी विराजमान है। केवल जब आप आठवें भाव के काम करते हैं, उन्हीं कामों को लेकर आपको थोड़ी सी भ्रम की स्थितियाँ बनेगी, आप थोड़े से भ्रमित रहेंगे, सही है नहीं है, काम को चेंज कर दूं, कोई दूसरा काम करूं। जैसे आप रहस्यपूर्ण कामों से हैं, ज्योतिष से, वास्तु से, तंत्र मंत्र से, किसी टैक्सेशन डिपार्टमेंट से आप, या फिर जासूसी फर्म जो होते हैं CID CPI, यहाँ से आप किसी प्रकार के वैज्ञानिक हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्चर हैं, तो ये सारे फील्ड में अगर आप हैं, वहाँ थोड़ी सी राहु तकलीफ दे सकते हैं। लेकिन अगर मेडिटेशन करेंगे वो तकलीफ भी आपको नहीं आएगी, बहुत आराम से आप अपना काम कर पाएंगे। भाग्य के स्वामी शुक्र हैं, वो एकादश में चले गए हैं। ये एक मंडलांत योग होता है, बहुत अच्छा योग बनता है भाग्य से एकादश में जाना, यानी भाग्य से इच्छा की पूर्ति होगी, भाग्य साथ देगा। दोस्तों यारों का साथ, समाज का साथ भी इस समय आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। धन के मामले में भी आप, लाभ भी आपके लिए बहुत इस महीने बहुत अच्छा होगा। शुक्र है तो आपको लग्जरी का लाभ हो सकता है, सुख वैभव प्राप्त हो सकता है, मान सम्मान प्राप्त, कपड़े लत्ते, जूते, चप्पल, गाड़ी वाहन का सुख आपको प्राप्त लाभ के रूप में आपको हो सकता है। और दशमेश बुध हैं जो कि 12वें में चले गए हैं, यानी आपका बिजनेस, आपका व्यापार, आपका कर्म, आपकी नौकरी इस समय में जुड़ेगी 12वें भाव के कामों से। आप हो सकता है कि विदेश से कोई काम से जुड़े, हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, या आप इन्वेस्टमेंट की भूमिका में, इन्वेस्टर की भूमिका में आए, या यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम आदि से जुड़ के आप कोई काम करें, ये संभव है। और ये सब काम अगर आप नहीं करेंगे तो उस स्थिति में आपका काम का, आप जो काम करते हैं वो काम अगर 12 भाव के नहीं हैं तो आपको फिर कामों का लॉस हो सकता है। 12 भाव नुकसान का होता है, हमारी चीज़ों के खराब होने का होता है, तो फिर आपकी मेहनत, आपके काम इस समय में खराब हो सकते हैं। आप किसी काम के लिए बहुत मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन उसके आपको रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, वो आपकी मेहनत खराब हो सकती है। ये एक इस महीने हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपने कामों में। अगर आप 12वें भाव को जुड़ते हैं तो आपके लिए ठीक है, और नहीं तो फिर बुध के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको काफ़ी राहत दे सकता है। एकादश भाव में शुक्र है, उसकी बात हमने कर ली कि यहाँ पर शुक्र
कहीं ना कहीं दोस्तों यारों के साथ आपको घूमने फिरने, खाने पीने, कपड़े जूते चप्पल आदि में इंजॉयमेंट में लगाएगी और आप काफ़ी इंजॉय करते नजर आएंगे। इच्छा पूर्ति भी शुक्र करा सकते हैं। और 12वें भाव में चलते हैं जहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि, 12वां भाव आपके इस समय में बलवान है। अगर आप 12वें भाव के काम करते हैं तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जो काम मैंने आपको बताया कि आप हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, आप आयात निर्यात का बिजनेस करते हैं, विदेश से जुड़कर कोई काम करते हैं, आप इन्वेस्टर की भूमिका में हैं, आप योगा टीचर हैं, योग गुरु हैं, ध्यान सिखाते हैं, तब तो आपके लिए यहाँ पे बृहस्पति आपके कामों को बढ़ाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि सूर्य बुध है, मान सम्मान प्रसिद्धि को बढ़ाएंगे, सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन अगर आप 12वें भाव के काम जब नहीं करते हैं तो ये सारे ग्रह आपके लिए खर्चों के कारक हो जाएंगे। बृहस्पति धर्म कर्म पूजा पाठ में पैसों का खर्च कराएंगे। बुध जो है वो आपके काम बिजनेस धंधे के पीछे आपके पैसों का खर्च होगा। और सूर्य पिता पे पैसों का खर्च कराएंगे ही कराएंगे। शासन सत्ता पे पैसों का खर्च हो सकता है। अधिकारी वर्ग आपको परेशान कर सकते हैं, उनके माध्यम से आपको पैसों का खर्चा हो सकता है। कुल मिला के पैसों का खर्च होगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सूर्य को जल दीजिए, बुध के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए और बृहस्पति के लिए चने के दाल का दान कीजिए, सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकूं, मेरी बात पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा दोस्तों। आपके लिए मैं ना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।